हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमारी सांसें और हमारे विचार कैसे एक जैसे हैं। हम दिन भर में 22,000 बार सांसें लेते हैं और 60 से 90,000 तक के विचारों को अपने माइंड में आने देते हैं, उनको सोचते हैं। और दोनों पे ही हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ना ही अपनी सांसों पे और ना ही जो ये विचार हमारे मन में आते और जाते हैं। तो जैसे कि हम अपनी सांसों को आता और जाता देखते हैं या आने और जाने देते हैं, तो हम यही चीज़ अपने विचारों के साथ क्यों नहीं करते। जैसे कि हम किसी एक ब्रेथ को पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं, वैसे ही क्यों हम किसी थॉट को, किसी विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे कि आप नेचुरली अपनी सांसों को आने और जाने देते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी आने और जाने दीजिए। क्योंकि यदि आप सांसों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अपने किसी नेगेटिव थॉट को, किसी नकारात्मक विचार को पकड़ के बैठ जाएंगे तो भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये सोचना कि ये विचार आए ही ना, मैं विचारहीन हो जाऊं, मैं थॉटलेस हो जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना कोई ऐसी टेक्निक निकाली जाए जिससे कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े, ये विचार आएं और जाएं जैसे कि सांसें आती हैं और जाती हैं। तो टेक्निक यही है दोस्तों कि किसी भी नकारात्मक विचार को पकड़ के मत बैठिए, उनके बस दृष्टा बन जाइए, उनको आता देखिए और उनको जाता देखिए। क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप जिस चीज़ को अपनी एनर्जी देते हैं, अपना फोकस देते हैं, बहुत चांसेस हैं कि वो फलीभूत हो जाती है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर आपको एनर्जी और फोकस देना ही है तो क्यों किसी नकारात्मक विचार को आप एनर्जी और अपना फोकस, अपना ध्यान दे रहे हैं। किसी सकारात्मक विचार को क्यों नहीं दे रहे। और ये कहना कि नकारात्मक विचार आए ही ना, तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार तो आएंगे, उससे डरना भी नहीं है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। वो तब तक नहीं मैनिफेस्ट होंगे जब तक आप उनको पकड़ के नहीं बैठेंगे, दिन रात 24 घंटे उसी के बारे में नहीं सोचेंगे। पर हाँ, अगर आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ के बैठ जाएंगे, दिन रात सोते जगते 24 घंटे उसी के बारे में सोचेंगे, तो बहुत चांसेस है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएं। तभी आपने देखा होगा कि कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना कि ऐसा हो जाएगा और हो गया। और जनरली अधिकतर वो किसी खराब बात के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, उन्होंने वो विचार, उस विचार को, उस नेगेटिव विचार को पकड़ के रखा कि देखो मैंने कहा था ना ये हो जाएगा, तो हो गया। तो प्रश्न उठता है कि किसी नकारात्मक विचार को क्यों पकड़ के बैठा, क्यों पकड़ के बैठा गया, किसी सकारात्मक विचार को क्यों नहीं पकड़ के बैठा गया। जैसे कि एडिसन ने ये विचार पकड़ा कि मैं बल्ब बनाऊंगा, तो भले ही वो 100 बार फेल हुए, पर वो विचार एक फिजिकल फॉर्म में फलीभूत हुआ। तो क्यों हम ये सोचते हैं कि कल मुझे खाने को नहीं मिलेगा, कल मेरी सैलरी नहीं आएगी, कल मेरी जॉब चली जाएगी, कल मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कल मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, कल मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा। क्यों नहीं इन सारी थॉट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं विद पॉजिटिव थॉट्स। तो इसके बजाय कि आप ट्राई करें कि कोई नेगेटिव विचार आए ना,
क्यों ना ट्राई किया जाए, क्यों ना एफर्ट लगाया जाए कि जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मेरे मन में आएगा, मैं उस पर वर्क करूँगा और उसको काउंटर पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करूँगा। क्योंकि मन की स्थिति तो हमेशा एक वानर के समान है, एक बंदर के समान है। वो तो जंप करेगा ही करेगा, वो छलांग एक ब्रांच से, एक टहनी से दूसरे टहनी पे लगाएगा ही लगाएगा। क्योंकि मन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मन का जो स्वभाव है, वो ऐसा ही है। मन में तो 1000 तरीके के विचार आएंगे, पर क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि मन के अधीन हो जाएंगे, या खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि मन को काबू में कर सकें। और कंट्रोल करने की बात नहीं कह रही, क्योंकि जो कुछ भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली आपके हाथों से निकल जाता है। पर जिस भी चीज़ को आप मैनेज करते हैं, जिस भी चीज़ पे आप अपने एफर्ट्स डालते हैं, जिस भी चीज़ का आप प्रबंधन करते हैं, आप देखते हैं कि वो लाइफ में आप कर लेते हैं। तो कंट्रोल मत करिए, मैनेज करिए अपनी थॉट्स को। तो जो जो आप टेक्निक अपनी सांसों पे लगाते हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, उन्हें आने देते हैं, जाने देते हैं, उसी प्रकार से जब भी कोई विचार आए उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, उनको रोक के, उनको पकड़ के मत बैठ जाइए। हाँ, और अगर ये विचार अच्छे हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई गोल है, आपका कोई सपना है, तो ज़रूर पकड़ के बैठिए और उसको अपनी पूरी एनर्जी दीजिए, पूरा फोकस दीजिए। और एक दिन आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव विचार भी फिज़िकल रियलिटी में, 3D रियलिटी में फलीभूत हो जाएंगे। करके देखिए दोस्तों, एक पॉजिटिव विचार आज अपने लिए सोचिए। कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, किसी हॉबी को अपनाना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, किसी बैड हैबिट से, किसी खराब आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज ही दृढ़ निश्चय कर लीजिए और उस चीज़ को पकड़ के बैठिए। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि वो होने लगी है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार आए, कोई नकारात्मक विचार आपके माइंड में, आपके मन में आए, तो उसको कंट्रोल करने के बजाय कि ये मेरे दिमाग में, मेरे मन में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको अपना प्यार भेजिए और कहिए कि तुम आ रहे हो, तुम्हारा स्वागत है, पर मैं तुम्हें रख नहीं सकता। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त एक काउंटर, एक विपरीत सकारात्मक विचार से रिप्लेस करता हूँ। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप सबको ये जो टेक्निक है वो करके देखनी चाहिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ट्राई करिए कि आप मन को जीत लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।